सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। भारत में कई संस्थाओं ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग किए। सर्वप्रथम डॉक्टर डी तिवारी ने इलाहाबाद के गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में 1967 में इस क्षेत्र में कार्य किया। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण धारणा है। पूर्व सेवाकालिक तथा सेवाकालिक स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना। स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षकों को उन छोटे छोटे बिंदुओं को सिखाना, उन छोटे छोटे बिंदुओं से पारंगत करना, जिससे वो उन तकनीकी ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो महत्वपूर्ण है और जिनका सामान्य तौर पे व्यावहारिक रूप में उपयोग किया जाना आवश्यक होता है। बुनियादी तौर पे सूक्ष्म शिक्षण में परीक्षार्थी सरलीकृत लघु रूप में शिक्षण स्थिति में व्यस्त रहता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा को देते हुए पासी ने लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण तकनीक है, इसको एक टेक्नोलॉजी के रूप में लिया गया है, जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा करता है कि वे एक अवधारणा मीन्स एक संप्रत्यय, एक कॉन्सेप्ट को थोड़े से विद्यार्थियों, 5 या 10 विद्यार्थियों को अल्प समय में 5 या 10 मिनट में विशिष्ट शिक्षण कौशल का प्रयोग करके पढ़ाएं। डॉक्टर एल.सी. सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का वह सरलीकृत रूप है जिसमें एक अध्यापक 5 विद्यार्थियों के समूह को 5 से 10 मिनट तक की अवधि में पाठ्यक्रम की एक छोटी इकाई का शिक्षण करता है। इस प्रकार की परिस्थिति किसी अनुभवी अथवा अनुभवहीन अध्यापकों को नवीन कौशलों में अर्जन करने और पूर्व अर्जित कौशलों में सुधार करने के लिए दी जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हमारे सामने निकल के आता है, आपने जैसे पासी की परिभाषा में देखा होगा, सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जो नई है और जिसके द्वारा हम उन छोटे छोटे की बिंदुओं को समझते हैं जिनके द्वारा हम व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करने में सफल होंगे। उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण जो है एक वास्तविक शिक्षण है, क्योंकि यह क्लासरूम शिक्षण का एक छोटा सा रूप होता है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए हमारे सम्मुख रखा जाता है। शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने की तकनीक है। इन सर्विस एंड प्री सर्विस अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने की एक तकनीक है माइक्रो टीचिंग। यह लघु शिक्षा है, शिक्षण की एक शिक्षण अभ्यास कौशल है। इसमें माइक्रो टीचिंग में हम एक ही कौशल का बार बार अभ्यास करते हैं। छात्रों को की कम संख्या होती है, कालांश की अवधि कम होती है, नियोजित पाठों का प्रयोग किया जाता है, पृष्ठपोषण प्रदान करता है। पृष्ठपोषण देने के लिए निरीक्षक और सहयोगी शिक्षक होते हैं। स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है और व्यक्तिगत तकनीक है। आपको माइक्रो टीचिंग की सारांश रूप में माइक्रो टीचिंग समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग और वास्तविक टीचिंग में अंतर क्या होता है। वास्तविक टीचिंग जो होती है जटिल होती है। इसमें 35 मिनट में छात्र अध्यापकों को और छात्रों को 35 मिनट में किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी अवधारणा को, किसी भी प्रोजेक्ट को 35 से 40 मिनट के बीच में सभी कौशलों का एक साथ उपयोग कर पढ़ाना पड़ता है, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक जो होते हैं उनके लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है कि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त करना है, जो कौशल में दक्षता प्राप्त करना है, वो व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए, जबकि वास्तविक शिक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण में
पृष्ठ पोषण तुरंत प्रदान किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शिक्षण में ऐसा नहीं होता है। अगला है, कक्षा का आकार बहुत सीमित होता है, अवधि सीमित होती है। पृष्ठ पोषण में कक्षीय अंतःक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण में वस्तुपरक होती है, जबकि पारंपरिक शिक्षण में ऐसा नहीं होता है। कौशलों का अभ्यास, शिक्षण कौशल में, सूक्ष्म शिक्षण में कौशलों का अभ्यास बार बार किया जाता है, बार बार करके हम एक वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार होते हैं। निरीक्षक की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट होती है सूक्ष्म शिक्षण में, जो शिक्षण के सुधार में सहायक होता है, परंतु पारंपरिक शिक्षण में निरीक्षक की भूमिका अस्पष्ट होती है। निरीक्षक अप्रत्यक्ष रूप से तब तक इंतजार करता है जब तक कि विद्यार्थियों के रिजल्ट प्राप्त नहीं हो जाते। सूक्ष्म शिक्षण में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अधिक बल दिया जाता है, जबकि वास्तविक शिक्षण में नहीं। सूक्ष्म शिक्षण के परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे निकलते हैं, जबकि वास्तविक शिक्षण के नहीं। इस प्रकार आज हमने माइक्रो टीचिंग की परिभाषा, विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण और वास्तविक शिक्षण में क्या अंतर है इसको देखा। अब हम अगले वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं और सूक्ष्म शिक्षण में निरीक्षक की भूमिका का अध्ययन करेंगे।